Hello and Assalamu alaikum. This is me Shahriar Sir and we welcome you to our YouTube channel Entry Test Preparation Hub. तो आज मैं जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के सीपीएन कैलकुलेशन के मतलब टेस्ट के बाद जो होती है सीपीएन कैलकुलेशन कैसे होगी, एंट्री टेस्ट इसको मतलब मेरिट लिस्ट कैसे मेरिट लिस्ट लगेगी, उसमें हम कैसे अपना देखेंगे किस हिसाब से हमें सीट मिलेगी, हमारे सीपीएन वगैरह ये वो। तो सो इंटरव्यू वगैरह डिपार्टमेंट सिलेक्शन ये वो जो क्वेश्चन होते हैं सारे के आंसर्स मिले हैं। तो हम भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब हमने जब दी थी तो हमारे जो क्वेश्चन थे वो सारे मेरे जहन में हैं, तो मैं उसके आंसर्स लाया हूँ जो हमें क्वेश्चन होते थे। तो सीपीएन कैलकुलेशन अब ये है कि मैट्रिक 10% काउंट होगा, एच एस सी यानी इंटरमीडिएट 10% और एंट्री टेस्ट स्कोर 60%। सही है। तो ये आप कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आपका एंट्री टेस्ट में स्कोर है 70 आउट ऑफ 100 है ना, तो आप 70 ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60% करेंगे, जो जवाब आएगा तो वो अपनी परसेंटेज 60 लेंगे। ऐसे ही आप एसएससी यानी मैट्रिक का अपना स्कोर लिख के डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर इंटू 10% करेंगे, ऐसे इंटरमीडिएट का, तो आपकी सीपीएन निकल आएगी। तो उसके बाद अभी जो मेरिट लिस्ट लगी है बहुत से लोगों ने मतलब अभी तो लगी है रोल नंबर के हिसाब से, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है क्योंकि सेकंड फेज होने जा रहा है इसके लिए लास्ट में एक मेरिट लिस्ट लगेगी। तो अभी आप अपने देखें आपकी पोजीशन मतलब नंबर इन मेरिट लिस्ट कौन सा नंबर आया है, ये वो आप लास्ट में देख सकते हैं क्योंकि सेकंड फेज होगा। उसके बाद है जो कुछ तो सेकंड फेज, तो स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम सेकंड फेज दें या ना दें, ये आप पे डिपेंड करता है। सही है। अगर आपको लगता है कि आपका फर्स्ट फेज़ में जो आपका स्कोर है आप सेकंड फेज़ में इंप्रूव कर सकते हैं तो आप एंट्री टेस्ट दें, जैसे कि मैंने दी थी। फर्स्ट फेज़ में मेरा 62 मतलब स्कोर था, तो मुझे लग रहा था कि मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, और तो मैंने ट्राई किया सेकंड फेज़ के लिए। थोड़ी प्रिपरेशन की, एमसीक्यू जो 6 मतलब टेस्ट में दे के आए थे वो दी, और ग्रुप से जो एमसीक्यू मिलते थे या यूट्यूब से मैंने एमसीक्यू पढ़े थे वो थोड़ी प्रिपरेशन की। तो मेरे जो सेकंड फेज़ था ना, मैंने जब दिया तो मेरा 76 स्कोर आया था। तो आपको अगर लगता है आपका सेकंड फेज़ में स्कोर ज़्यादा आ सकता है तो आप दे दें, कोई मसला नहीं है। ये लाजमी नहीं है, ये तो बस मेरान वालों ने ऐसे ही चालान जनरेट होगा, पैसे आएंगे ये वो वगैरह इसके लिए दिया है, लाजमी नहीं है देना। बस आपको अगर लगता है कि आपका स्कोर सही आएगा तो आप दें, अगर नहीं मतलब शौक नहीं है तो नहीं दें, कोई मसला नहीं। ये नहीं है कि फ़र्स्ट फेज़ में अगर स्कोर आपका 63 आया है, सेकेंड फेज़ में 64 आया है तो 63 काउंट होगा, नहीं, दोनों में से जो हाईएस्ट स्कोर है ना, भले वो फर्स्ट फेज़ का हो, वो काउंट होगा। सही है। तो ये लाजमी नहीं है, अगर आपका दिल करता है दें ना दें मसला नहीं है। हाँ, ये होता है कि सेकंड फेज़ मतलब जैसे होता है सेकंड फेज़ में ये होता है कि मतलब 75% मेरे ख्याल से एमसीक्यू जो है सेम होते हैं फर्स्ट फेज़ में जो आपके आ गए हैं, तो ये सहूलत होती है हमारे वहाँ। जब मैं दिया था सेकंड फेज़ तो ऐसे ही था कि 75% एमसीक्यू फर्स्ट फेज़ वाले ही आए थे। सही है। उसके बाद जो बेस्ट स्कोर होता है बहुत में से वो काउंट होगा। उसके बाद लगेगी एक मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट लगती है ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की। सही है। उसमें अर्बन प्लस रूरल जो होते हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट दिए उन सब की लिस्ट लगती है। बस ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट होता है, उसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक अर्बन का एक रूरल का। तो आपकी जैसे लिस्ट लगेगी तो आप ये ना समझें कि अगर आपका मैंने समझा था कि रूरल की अलग है तो प्रायोरिटी अर्बन को अलग देंगे, रूरल को अलग देंगे। जैसे मेरा फर्स्ट टॉप पे अर्बन पे मेरा नाम आया तो मैंने समझा कि मुझे पहले देंगे प्रायोरिटी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने मुझे प्रायोरिटी नहीं दी थी। अब ये सारी डिटेल में अब अगले पोर्शन में इंटरव्यू वाले में इंटरव्यू। तो इंटरव्यू वाले दिन आप लोगों को क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट, मतलब ऐसे कि मेरन वाले कहते हैं ना कि आपका 9 बजे शुरू होगा और 11 बजे ख़त्म होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। 9 बजे शुरू होता है मैं मानता हूँ, लेकिन वो ख़त्म होता है कोई 12, 3, 1 बजे तक। तो ये आपने इस हिसाब के साथ जाना है, और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है सारे आपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, और वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है। जो वो कह रहे हैं कि फला डॉक्यूमेंट जो है ना ओरिजिनल लेके आना है तो आपने ओरिजिनल लेके आना है। सही है। इंटरव्यू आपको क्या होगा, आप आएंगे सीधे ऑडिटोरियम में बैठेंगे, आपको कुछ वक्त के बाद जब आपकी डिस्ट्रिक्ट की बारी आएगी ना तो वो आपको बुलाएंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट बारी आएगी ना, फिर जो स्टूडेंट्स हैं नंबर वाइज या ऐसे ही वो आपको अंदर भेजेंगे एक रूम में जहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे वगैरह। उसके बाद आप वापस आएंगे, आप वापस आएंगे बैठेंगे अपनी जगह पे। सही है। उसके बाद सारे स्टूडेंट मतलब ऐसे ही जाएंगे बैठेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करा के वापस आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको कभी कभी ऐसा होता है कि स्कॉलरशिप आई होती है, जैसे स्टार्टिंग में मिलती है। जब हम गए थे तो पोस्टर एक लगा हुआ था स्कॉलरशिप का कि स्कॉलरशिप भी आई है। तो तो जिनको स्कॉलरशिप चाहिए वो पहले से ही प्रिपेयर होके आए। वो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आप जैसे ही बैठेंगे ना, फिर आपको एक और रूम में भेजेंगे स्कॉलरशिप के लिए, जैसे जहाँ 3-4 बंदे बैठे होंगे लैपटॉप लेकर आपकी डिटेल्स लिखेंगे। तो आपसे पूछेंगे
पहला सवाल यही कि आपके बाबा जो एंट्री टेस्ट की फ़ीस लाए हैं एडमिशन फॉर्म की, वो कहाँ से लाए, मतलब कैसे लाए, अपनी इनकम से जनरेट की है या अपनी जो उन्होंने सेविंग की है वहाँ से, या किसी से कर्ज़ा लिया है, या ये वो लोन वगैरह से लाएँ, ये आपसे पूछेंगे। उसके बाद पूछेंगे आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने क्या कर रहे हैं, पढ़ते कितने हैं, कौन कौन कमा रहा है, और घर अपना है या किराए पे, अपनी गाड़ी है या बाइक है या कुछ भी, कितनी घर में एसी है, ये सवाल भी वो पूछते हैं। बस वो जानना चाहते हैं कि ये बंदा गरीब है तो इसको हम स्कॉलरशिप दें या ये, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो ये सारे मतलब आप पहले से ही प्रिपेयर होके आएँ। सही है। ये तो होता है, जैसे मेरे साथ जो जो दोस्त थे उन्होंने बड़ा चढ़ा के मतलब शुद्ध गरीब हैं, उन्होंने ऐसे ही बताया था उन्हें। खैर मैंने भी ऐसे ही बताया था ज़्यादातर। सही है। उसके बाद आप जैसे ये दे के आएंगे अपना स्कॉलरशिप के लिए डिटेल्स वगैरह, फिर आपके आके बैठेंगे। उसके बाद सब जब सबकी आ जाएगी ना, सब जाएंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट के जो जो स्टूडेंट्स आए सब जाएंगे, डिटेल अपनी दे के आएंगे वापस। तो उसके बाद लगेगी स्क्रीन पे आपके डिस्ट्रिक्ट की मतलब पूरी सीट्स, प्रोस्पेक्टस जैसे होते हैं ना, सीट्स होती है प्रोस्पेक्टस में कि कितने मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में हर डिपार्टमेंट की कितनी सीट्स है। फॉर एग्जांपल लाइन में होगा, ऊपर से लिखा होगा हेडलाइन में सिविल, नीचे लिखी हुई कितनी सीट्स है। उसके बाद लिखा होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कितनी सीट्स है, ये वो। सही है। तो उसके बाद ये होगा होगा तो बीएस जो, अब ये बता दूँ, ये ज़्यादातर क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि जो स्टूडेंट्स का ज़्यादातर क्वेश्चन होता है कि प्री मेडिकल वालों को कौन सा मिलता है। तो ये याद रखना है, प्री मेडिकल वालों को सिर्फ बीएस डिपार्टमेंट मिलते हैं, सिर्फ बीएस। जैसे कि बीएस कंप्यूटर साइंस हो गया, बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, ये बीएस में आता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ये बीएस और बी वाले ले सकते हैं। उसके बाद बी वाले तो सब ले सकते हैं, सीएस भी ले सकते हैं, मैथ्स भी, बीबीए भी, ये सब कुछ ले सकते हैं। लेकिन बीएस वाले सिर्फ बीबीए एनवायरमेंटल साइंस, बीएससीएस और अपना मैथ्स ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, ये सारे बीएस वाले। और बी इंजीनियरिंग वाले जो है सिविल, बी वाले तो बीएस के डिपार्टमेंट भी ले सकते हैं। तो ये आप पहले से तैयारी करके जाएँ। जैसे मैं गया था, मैंने तैयारी नहीं की थी, मुझे लगा मेरा अर्बन में आएगा, लेकिन लिस्ट जाके साथ लगी थी और चौथे नंबर पे मेरा वहाँ नाम आ गया था लिस्ट। सामने ये भी लगा होता है कि आपके सामने तस्वीर आएगी कि पहले आपके डिस्ट्रिक्ट में 3 4 5 तस्वीरें पहले आएंगी, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे, तीसरे पे। मेरा चौथे नंबर पे नाम आया था। सही है। लेकिन अर्बन में मेरा टॉप पे था, वहाँ साथ में लिस्ट लगी तो चौथे नंबर पे मैं आ गया। तो मैं यहाँ से सोच के गया था कि मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए। सही है। तो मैंने गलती से प्रोस्पेक्टस 2 साल पहले का देख लिया था, जहाँ कंप्यूटर साइंस में हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए 2 सीट थी। तो मेरी वो तैयारी थी। मैं जैसे ही गया अंदर, इंटरव्यू के लिए बुलाया, मुझे सामने बिठाया कि अब भाई कौन सी सीट चाहिए। तो मैंने कहा सीएस चाहिए। उसने कहा जो 3rd नंबर था ना, आपका 4th नंबर है, 3rd नंबर सीएस ले गया। मैंने कहा यार प्रोस्पेक्टस में तो 3 सीटें थी, एक सीट 2 सीट थी हमारे डिस्ट्रिक्ट की। उसने कहा नहीं, लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस में 1 सीट है जो वो ले गया। अब आपको क्या चाहिए, सीएस तो नहीं है, सीएस खाली हो गई। तो मैं सोच रहा था अब क्या चाहिए। तो वो मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी, मैं मुझे यही था कि बस मुझे सीएस ही चाहिए। मैंने किसी और का सोचा ही नहीं था ना, प्रायोरिटी दी ही सीएस की थी। आपने ऐसा नहीं करना। सही है। तो मैंने कोई भी डिपार्टमेंट नहीं लिया, मैं विथड्रा करके वापस आ गया। आपने ये करना है कि अगर आपको फलां डिपार्टमेंट चाहिए ना, तो उसके साथ साथ मतलब साइड में अल्टरनेटिव 3 4 डिपार्टमेंट एक साइड में रख लें कि अगर ये ना मिला तो ये ज़रूर लेंगे। ये आपने ज़रूर लाजमी करना है। फॉर एग्जांपल पहले 4 जो होते हैं ना, पहले सिविल लेके जाता है, दूसरा सॉफ्टवेयर लेके जाता है, तीसरा सीएस लेके जाता है। अभी जो चल रहा है ना ऐसे, पहले तो सिविल लेते थे, मैकेनिकल, केमिकल ज़्यादातर। अभी सीएस वाले कंप्यूटर का रुझान ज़्यादा है, तो मतलब सभी ये डिपार्टमेंट लेते हैं। तो आपने पहले से प्रिपरेशन करके आनी है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में ये नंबर है और मुझे ये सीट मिल सकती है। और ज़्यादातर यही होता है ना, स्क्रीन पे सामने तो आपके सामने पहले 5 बंदे जाएंगे, जो जो सीट लेके आएंगे ना, वो सीट स्क्रीन से गायब हो जाएगी। मतलब ये सीट फिल हो गई, बाकी ये सीट्स बची हैं डिपार्टमेंट की, आपको कौन सी चाहिए आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप पहले से उसकी प्रिपरेशन करके आएँ कि कौन सी सीट नहीं मिली तो कौन सी लेंगे, ये वगैरह। तो ये सारे थे। उसके बाद आपको क्या, जो जो सीट आपने ली वो आपसे, सीट आपने सेलेक्ट की वो आपसे फ़ीस लेंगे, मतलब एंट्री जो भी है फार्म की फ़ीस लेंगे। फार्म की फ़ीस के बाद आपको कार्ड देंगे आपका कुछ वक्त के बाद। कार्ड के बाद 15, मेरे ख्याल से 15 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारे था डिटेल्स अबाउट इंटरव्यू। तो जो जो क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो